सोतीली माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक अक्सर लोग जानना चाहते हैं। एक वाकया मशहूर है जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हंसी मजाक कर रही थीं, तब हजरत फातिमा ने कहा, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हजरत अबू बकर हैं, जबकि मेरे वालिद अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत आयशा जब ये सुने तो उन्हें कुछ हैरानी हुई और उन्होंने जवाब दिया जो हजरत फातिमा को भी सोचने पर मजबूर कर गया। एक और वाकया बयान किया जाता है कि एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को ये खबर मिली कि अबू जहल की बेटी जो मुसलमान हो गई थी मदीना तशरीफ ला चुकी है और हजरत अली उसे निकाह करना चाहते हैं। ये बात हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो वो फितरी तौर पर परेशान हुई। हजरत फातिमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये खबर मिली है कि हजरत अली इस लड़की से निकाह करना चाहते हैं, क्या आपको अपने बेटियों का ख्याल नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक ही घर में नहीं रहेंगी। एक और वाकया में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा घर आए और कहा, मुझे लगता है आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये आपको कैसे पता चला? हजरत अली ने जवाब दिया, मेरे घर में जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है, यही वजह है कि मुझे यकीन हुआ कि आपके वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, जी हाँ, मेरे वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में बैठे हैं। हजरत अली ने फिर पूछा कि आप अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों नहीं आई? अभी तक क्यों बैठी हो फातिमा? बताओ तो सही, मेरे हजूर को मेरा इंतजार क्यों करवाया? आप क्यों नहीं गई? नाजरीन, सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा ने जो जवाब दिया वो आज भी इस्लाम की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, फातिमा बताओ तो सही, आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा इंतजार क्यों करवाया? आप गई क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे अजीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर मैं कैसे जा सकती थी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, फातिमा आपको नहीं मालूम कि अली अपनी इजाजत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अहमियत नहीं देता? इस पर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, ये बात इजाजत की नहीं और ना ही सिर्फ मर्जी की है। अल्लाह की कसम, अगर मैं आपकी इजाजत के बगैर घर से निकल जाती तो कयामत के दिन लोग मेरे वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम पर उंगलियां उठाते कि नबी की बेटी ने शौहर की इजाजत के बगैर घर छोड़ा। नाजरीन, ये वाकया हमें सिखाता है कि शौहर की नाफरमानी, घर से बगैर इजाजत निकलना या झगड़ा करने से पहले सोचना जरूरी है। एक गलत कदम इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि वालिद की इज्जत मुतासिर हो जाए। हजरत फातिमा अज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो इतनी बड़ी शख्सियत की बेटी थीं, ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की इज्जत और घर के असूल की मुकम्मल रियायत की। इसी गोद में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। अगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इतनी जिम्मेदारी ना दिखाई होती तो कौन सा अजीम किरदार जन्म लेता? ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भी इसी गोद में परवान चढ़ीं और वही शख्सियतें थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नमाजें तर्क न की और हयात में शरीयत की खिदमत की। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाया और कुरान की तालीम दी। दिल में कहा, बेटे इस कुरान की कीमत तुम कैसे अदा करोगे? ये मुस्कुराहट तुम कैसे निभाओगे? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने मां की तरफ मुस्कुरा कर देखा और फरमाया, अम्मी आपने मुझे सिर्फ गोद में कुरान सुनाया है, इंशाअल्लाह कल करबला के मैदान में मैं कुरान की रोशनी को साबित करूंगा और आपको फख्र दिलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो खुद भी कुरान सीखे। नाजरीन, सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फजर की नमाज पढ़कर घर आए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? हजरत अली ने कहा, फातिमा मैं हूं, दरवाजा खोलो। अंदर आए तो देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा चक्की चला रही हैं, आटा गोंधा जा रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, झाड़ू भी लगी हुई है। हजरत अली ने हैरान होकर कहा, फातिमा क्या बात है,
एक वक्त में इतने सारे काम क्यों कर रही हो? तो सैयदा फातिमा ने जवाब दिया, ए अली, आज मेरे पास वक्त बहुत कम है। हजरत अली ने उनका हाथ पकड़ा और मोहब्बत से बिस्तर पर बैठाया, कहा, फातिमा लेट जाओ। सारी रात जागती रही हो, सारी रात इबादत करती रही हो, खैर है, वक्त कम क्यों है? सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा ने आहिस्ता से फरमाया, ए अली, फजर की नमाज पढ़कर बैठी ही थी, अल्लाह का जिक्र कर रही थी कि बैठे बैठे अचानक मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने अपने बाबा जान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। मैंने देखा कि मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कभी कमरे में, कभी सहन में, कुछ ढूंढ रहे हैं। अचानक मैं सामने आ गई। मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगा लिया और ज़ारो क़तार रोने लगे। मैंने पूछा, अब्बा जान, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरी फातिमा, बताओ, आज तुमने रोजा किस चीज से रखा? मैंने अर्ज किया, अब्बा जान, खजूर के दाने और पानी की गूंज से। मेरे बाबा ने मुझे सीने से लगाया और फरमाया, फातिमा, आज तुमने रोजा अली के घर में रखा है, मगर इफ्तार जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पर करोगी। सैयदा फातिमा ने कहा, ए अली, मैं कपड़े धो रही हूं, खाना पका रही हूं, ताकि मेरे बाद आपको कोई तकलीफ ना हो। मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं और मैं आज इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। इतने में हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी आ गए। बच्चों को देखकर हजरत अली की आंखें भर आई और उन्होंने लरसती आवाज में कहा, फातिमा, अभी तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, आपके जाने के बाद इस घर की रौनकें मांद पड़ जाएंगी। इसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होते हुए फरमाया, ए अली, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बताओ, मैं जरूर दूंगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी वफात के वक्त 3 वसीयतें बयान की। पहली वसीयत ये थी कि ए अली, आपको इजाजत है कि मेरे बाद अगर आप किसी नेक औरत से शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी वसीयत ये थी कि 29 दिन अपनी बीवी के पास गुजारना और एक रात अपने बच्चों के हुसन और हसैन के साथ जरूर गुजारना। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे और मासूम हैं, जब तक ये छोटे हैं उन्हें बाप और माँ का प्यार देना, और जब बड़े हो जाएं तो उन्हें अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ये जाने उनका रब जाने। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ने माँ की ये बातें सुनकर पूछा, अब्बा, हमारी माँ कहाँ जा रही है? माँ ने बच्चों के आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ शहजादों, नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपना और मेरा सलाम अर्ज करके आओ। हजरत हसन और हुसैन जैसे ही घर से बाहर निकले, फौरन रोते हुए वापस आ गए। माँ ने पूछा, बच्चे गए भी और इतनी जल्दी वापस भी आ गए? बच्चों ने कहा, अम्मी, जब हम नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम अर्ज करने गए तो आवाज दी, ए शहजादों, अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि आज के बाद माँ का चेहरा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। आज वो इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं, जल्दी जाओ, माँ की जियारत कर लो। फिर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को तीसरी नसीहत बयान की और रोते हुए कहा, ए अली, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अगर मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने ये सुनकर ज़ारो पतार रोना शुरू किया। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, फातिमा, यही बात मैंने आपसे करनी थी कि क़यामत के दिन जब आप अपने बाबा के साथ खड़े हों तो ये ना कहना कि ये वही है जिसके घर में जाने के बाद एक मर्तबा भी मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया, जो मुझे ना खुला सका, ना बुला सका, ना पहना सका। नाजरीन, ये वो खानदान हैं जिनका जिक्र सुनकर आसमान के फरिश्ते भी रोते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि अम्मी सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुझे सुपुर्द की गईं। मैंने उन्हें अदब सिखाने की कोशिश की, लेकिन खुदा की कसम, फातिमा मुझसे ज्यादा बाअदब और हर बात में मुझसे बेहतर थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। इमरान बिन हुसैन की रिवायत है कि एक बार मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो अभी कौंसल थीं तशरीफ लाईं। उनका रंग हक की शिद्दत से बदल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बेटी। जब हजरत फातिमा करीब आईं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए भूखों को सैर करने वाले, ए पस्त को बुलंदी अता करने वाले, फातिमा की भूख की शिद्दत को कम फरमा दे। इस दुआ के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे की जर्दी खत्म हो गई, खून चेहरे पर दौड़ गया और वो खुश और हशाश बशाश नजर आईं। खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि उसके बाद मुझे कभी भूख की शिद्दत ने परेशान नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अज़वाज रसूल में से एक के पास तशरीफ ले गईं। वहां कुछ देर रुकीं तो दोनों खवातीन के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू हुआ। बीबी साहबा ने अर्ज किया, ए खातूने जन्नत, एक बात तो बताएं, आपके बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे सहाबा में सबसे ज्यादा कौन अजीज था? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ये सवाल सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, आयशा बीबी साहबा। फिर बीबी साहबा ने पूछा, और मर्दों में? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो। ये बात हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने इसलिए इरशाद फरमाई क्योंकि वो जानती थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे, और ये बात तमाम सहाबा कराम को मालूम थी। बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को भी सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत करने की तलकीन फरमाई थी। सहाबा कराम का ये मामूल था कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते, इस दिन सहाबा कराम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के लिए तहाइफ भेजते ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो और हमारे लिए दुआ और रहमत फरमाए। एक दिन तमाम अज़वाज रसूल अलैहिस्सलाम घर में जमा हुई और मशवरा किया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाते हैं तो सहाबा कराम हमारी तरफ उतने तोहफे नहीं भेजते कि जितने के हजरत आयशा के पास तशरीफ लाते हुए भेजते हैं। ये सही नहीं है। बस उन्होंने फैसला किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचाने के लिए हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा जाएं और अर्ज करें। हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा तमाम अज़वाज की तरफ से मुत्तफिका तौर पर नुमाइंदा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारी बात पेश की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरख्वास्त सुनी तो जलाल में आ गए और फरमाया, ए सलमा, मुझे आयशा के खिलाफ बात करके तकलीफ न दिया करो। तुम्हें मालूम नहीं आयशा की क्या शान है। मैं जब आयशा के पास इसके बिस्तर में बैठता हूं तो अल्लाह ताला मुझ पर वही नाजिल फरमाता है, हालांकि और भी मेरी अज़वाज है, किसी और ज़ौजा के बिस्तर पर यह नाजिल नहीं हुई। हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब लिया और बगैर किसी मजीद बात के खामोशी से वापस लौट आई। अज़वाज ने पूछा, ए उम्मी सलमा, सुनाओ क्या हुआ? हजरत उम्मी सलमा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी और ये जवाब इरशाद फरमाया है। अज़वाज ने फिर मशवरा किया कि क्यों ना हम ऐसी शख्सियत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें जिसकी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालना पसंद करें। चुनाचे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्त जिगर हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को मुंतखब किया और पैगाम भेजकर बुलवा लिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाएं तो तमाम अज़वाज ने उन्हें तफसील से बात बताई और अर्ज किया, बेटी, आप अपने बाबा की बारगाह में जाएं और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त पेश करें। हमें उम्मीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात नहीं टालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। उम्महातुल मुमिनीन की बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इनकार न कर सकीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें बताया गया कि आपके प्यारे बाबा जान उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हाथ तशरीफ फरमा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वहां से रवाना हुई और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में तशरीफ ले गई। जब आप रजी अल्लाह अन्हा हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा कुछ काम कर रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सैयदा फातिमा अलैहा देखकर अपना काम छोड़ दिया, उनकी तरफ बढ़ी और सलाम के बाद आने की वजह पूछी। मैं बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई हूं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा,
मैं देखती हूं कि आपके बाबा जान कहीं सो तो नहीं रहे। ये कहकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी प्यारी बेटी फातिमा यहां आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर भेज दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अंदर दाखिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से उन्हें अपने पास बिठाया और फरमाया, बेटी कैसे आना हुआ? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान, मैं आपकी अज़वाज की तरफ से एक दरखास्त लेकर हाजिर हुई हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या अर्ज करना चाहती हो? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, बाबा जान, जब आप हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा कराम बड़े तोहफे और हदिये भेजते हैं, जबकि जब आप किसी दूसरी ज़ौजा के हाथ तशरीफ फरमा होते हैं तो बहुत कम तोहफे और हदिये भेजे जाते हैं। आप सहाबा कराम को हुक्म दें कि ये तफरीक ना करें, बल्कि जहां भी हों सबके लिए यकसां भेजें। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर खामोश थी। बेटी की बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान, बिल्कुल, मैं उससे मोहब्बत करती हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं आयशा से प्यार करता हूं। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ये इरशाद सुनकर वापस लौट गईं और तमाम बात अज़वाजे मुतहरात को बयान कर दी। नाजरीन, अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर भला कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना हों? अब जरा हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के अल्फाज सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के लिए मुलाहिजा करें। मैंने किसी को नहीं देखा जो आदात मुबारका में हस्ने सीरत के लिहाज से चलने फिरने, उठने बैठने और बात करने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से ज्यादा मुशाबे हो। जब हजरत फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी चूमते और फिर उन्हें अपनी मजलिस में अपने पास प्यार से बिठा लेते। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा और सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा साथ बैठी थी। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज्यादा फर्क न होने की वजह से दोनों में गहरी मोहब्बत, प्यार और दिल लगी भी थी, हंसी खुशी और खेलकूद भी होती थी। सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा को देखकर मुस्कुराया। हजरत आयशा ने मुस्कुराहट की वजह पूछी। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु है, जबकि मेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा है। ये बात सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा खुश हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें करने लगी। फातिमा, आपने बिल्कुल सच कहा, हमें ईमान मिला, आप अलैहिस्सलाम परवरदिगार की माफी मिली और उनके सदके में इस्लाम मिला। हजरत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफें की और फिर फरमाया, मेरे दिल में एक और बात आ रही है, ए फातिमा। सैयदा फातिमा ने पूछा, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि फातिमा, आपके शौहर हजरत अली मुर्तजा है और मेरे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा चुप हो गई। हजरत आयशा ने फिर कहा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। सैयदा फातिमा ने पूछा, कौन सी? फरमाया, कयामत के दिन जब अल्लाह हमें उठाएंगे तो आपका हाथ अली मुर्तजा के हाथ में होगा, और जब मैं फातिमा उठाई जाऊंगी तो मेरा हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हजरत आयशा ने फरमाया,
फातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। सैयदा फातिमा ने पूछा, कौन सी? फरमाया, तू खातूने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में जब तख्त पर बैठी होगी तो तेरे तख्त पर अली अल मुर्तजा होंगे, मगर फातिमा, जब मैं जन्नत में तख्त पर बैठी होंगी तो मेरे तख्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों अजीम खवातीन को इतनी फहमी और शऊर अता फरमाया कि वो अपनी अज़मत और मकाम को समझ सकें। इसलिए फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बातें अता फरमाई हैं जो किसी और की बीवी को नसीब नहीं हुई। सबसे पहली बात यह कि मैं पहली बीवी हूं जो कुंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, और जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, इसमें यह मर्तबा मुझे हासिल हुआ। अन्ना फरमाती हैं कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे थे और फरमाया, मैं कोई कपड़ा ढूंढ रहा हूं ताकि असनाम का झंडा लहरा सकूं। फरमाती हैं, मेरा एक दुपट्टा था जिसकी जमीन सफेद थी और उस पर काली धारियां थीं। मैंने वो दुपट्टा आप सल्लल्लाहु को पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। एक दूसरा एजाज ये मिला कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम मुझे दुनिया में पहुंचाया। फरमाती है कि मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बोहतान बांधा तो इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे बोहतान लगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम लोगों की तरदीद के लिए छोटे बच्चों से गवाही दिलवानी पड़ी। लेकिन मुझ पर जब ये बोहतान लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने कलाम मुबारक में मेरी पाकदामनी की गवाही दी। ये भी बड़ा एजाज है। फरमाती है कि एक और अजीम एजाज ये मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी मर्तबा बिस्तर लालत पर थे तो आपका चेहरा अनवर और मुबारक सर, मेरी निगाहें आपके चेहरे पर लगी हुई थीं और आप इस वक्त अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे थे। ये भी एजाज मुझे हासिल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद में सर रखकर दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हासिल की। इसलिए फरमाया करती थीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बातें अता फरमाई हैं जो किसी और की बीवी को नसीब नहीं हुई। सबसे पहली बात यह कि मैं पहली बीवी हूं जो कुंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, और जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थीं, इसमें यह मर्तबा मुझे हासिल हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती ने कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तलाश कर रहे थे और फरमाया, मैं कोई कपड़ा ढूंढ रहा हूं ताकि उस नाम का झंडा लहरा सकूं। फरमाती हैं कि मेरा एक दुपट्टा था जिसकी जमीन सफेद थी और उस पर काली धारियां थी। मैंने वो दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टा को अपने हाथ से इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। एक दूसरा अजीम एजाज ये मिला कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम मुझे दुनिया में पहुंचाया। फरमाती हैं कि मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बोहतान बांधा तो उससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे बोहतान लगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम लोगों की तरदीद के लिए छोटे बच्चों से गवाही दिलवानी पड़ी। लेकिन मुझ पर जब ये बोहतान लगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने कलाम मुबारक में मेरी पाकदामनी की गवाही दी। ये भी बड़ा एजाज है। फरमाती हैं कि एक और अजीम नेमत ये हासिल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी मर्तबा बिस्तर अलालत पर थे तो आपका चेहरे अनवर और मुबारक सर मेरी गोद में था। मेरी निगाहें आपके चेहरे पर लगी हुई थीं और आप इस वक्त अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे थे। ये भी एजाज मुझे हासिल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखकर दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हासिल की। और ये सब एजाजात इसलिए मुझे नसीब हुए कि अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया जो किसी और की बीवी को नहीं मिला। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और खिदमत को तरजीह दी। हर लम्हा अपनी इबादत और इताअत में गुजारा। मेरे दिल में ये बात हमेशा रही कि मेरी कुर्बत, मेरी खिदमत और मेरी मोहब्बत का सिला अल्लाह ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में है।
यही वजह है कि मैं हमेशा दीगर अज़वाज की मोहब्बत और एहतराम करती रही, चाहे वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हो या कोई और अज़वाज। मैंने कभी किसी में हसद या रंज नहीं रखा, बल्कि हर वक्त दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्बत को सबसे बड़ा असासा जाना। इसी तरह अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी कि मेरे अखलाक, मेरी अदाओं और मेरी तर्ज जिंदगी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहते, और हर अमल में मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए होती। यही सबब था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतने बड़े मर्तबे से नवाजा कि मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी गोद में रखा और दुनिया से रुखसत पाई। ये वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि मेरी तमाम जिंदगी की मोहब्बत, इबादत और कुर्बानी का सिला मेरे रब और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहुंच चुका। इसीलिए मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह ने मुझे वो फहम और शऊर अता फरमाया जो किसी और को नहीं मिला। यही वजह है कि मेरी जिंदगी के हर लम्हे में सुकून और कुर्बत की रोशनी रही, और यही वो अजीम एजाज़ात और फजल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते अता फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में एक और दिलचस्प वाक़या यह है कि एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, तुम्हारा घर जन्नत की खुशबू से महकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि ये महक कहाँ से आ रही है, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये महक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और अल्लाह की बरकत से आ रही है। इसी रोज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली के साथ बैठकर फरमाया कि बेटे हसन हुसैन की तरबियत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हर हाल में पेशे नज़र रखना, उनके अखलाक, इबादात और तालीमात में कभी कमी न आने देना। इसी दौरान हज़रत हसन व हुसैन खेल रहे थे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें प्यार से पकड़ा और कुरान सुनाना शुरू किया और बताया कि ये वो अल्फाज है जो अल्लाह की रज़ा के लिए है। तालीमात और तालीमात में कभी कमी ना आने देना के उमूर हो या इबादात। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसन व हुसैन को कुरान सिखाते हुए कहा कि बेटे, ये वो इल्म है जो अल्लाह की रज़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए है। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हर अमल में झलकता है। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी है कि मैं अपने रब, अपने वालिद और अपने शौहर की रज़ा के बगैर किसी काम का आगाज नहीं करती। इसी दिन हज़रत अली ने महसूस किया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की अक्ल, फ़हम और हिकमत हर लिहाज से बेहतरीन है। और वाक़या ये भी है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए भी अपनी मोहब्बत और एहतराम का दर्स दिया। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी काम में दिक्कत महसूस करती तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन मदद के लिए हाजिर होती और हंसते खेलते माहौल में भी हर बात में अखलाक और नरमी का ध्यान रखती थी। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों को कहानी सुनाते हुए बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और कुर्बत में जिंदगी गुजारना सबसे बड़ी नेमत है। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर के उमूर, इबादात, बच्चों की तरबियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक साथ जोड़कर चलती है। हर काम में नरमी, हिकमत और मोहब्बत की रोशनी झलकती है। इसी तरह एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसन व हुसैन को बताया कि उनके वालिद और अल्लाह की रज़ा के लिए जो अमल करेंगे वो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, और ये सबक देते हुए वो खुद भी अपने हर अमल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को मुक़द्दम रखती हैं। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में हर लम्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह की रज़ा, बच्चों की तरबियत और घर के उमूर के दरमियान एक हसीन तवाज़ुन कायम है। और यही उनकी अज़मत और कुर्बत का सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतनी फ़हम, हिकमत और मकाम अता फरमाया कि हर लम्हा उनकी ज़िंदगी दर्स आमोज़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते हर मुसलमान के लिए मशाले राह बनी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ये वाक़यात मुसलसल जारी रहे
और उनकी जिंदगी की हर घड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, खिदमत और कुर्बत में गुजरी। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने घर में बैठी तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फजर की नमाज पढ़कर घर आकर देखा कि बेटी तमाम घर के कामों में मसरूफ है। चक्की चल रही है, आटा गूंथ रही है और कपड़े धो रही है। हजरत अली ने हैरत से पूछा, फातिमा, एक वक्त में इतने सारे काम क्यों कर रही हो? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए अली, मेरे पास वक्त बहुत कम है। फजर की नमाज के बाद मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी। बैठे बैठे आंख लग गई और ख्वाब में मेरे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। देखा कि मेरे बाबा मेरे घर आए हैं, कमरे में इधर इधर देख रहे हैं। मैं उनके सामने आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगा लिया और रोने लगे। आखिर में मैंने पूछा, अब्बा जान, आप क्यों रोते हैं? फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरी फातिमा, बताओ आज तुमने रोजा किस चीज से रखा? मैंने कहा, अब्बा जान, खजूर के दाने और पानी से रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, आज तुमने रोजा अली के दस्तरखान पर रखा है, इफ्तार जन्नत में अपने बाबा के दस्तरखान पर करोगी। इसी तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी जिंदगी के हर अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को तरजीह दी और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारो, एक रात बच्चों हसन और हुसैन के साथ जरूर गुजारो ताकि उनकी तरबियत और मोहब्बत में कमी न हो। बच्चों के हाथ से अल्लाह की हिफाजत में उनका तहफ़्फ़ुज़ हो और जब वो बड़े हो जाएं तो अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ये नसीहतें उन्होंने आखिर वक्त में की ताकि घर के उमूर और बच्चों की तरबियत में कमी ना हो। इसी तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ अता फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन पर अल्लाह का सलाम पहुंचाया और मुनाफिकीन के बुख्तान के बावजूद अल्लाह ने अपनी किताब में पाक दामनी की गवाही दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर अलालत पर आखिरी लम्हात में आपका सर हजरत फातिमा की गोद में रहा। एक और वाकया ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा एक साथ बैठी थी। उम्र का फर्क कम होने की वजह से आपस में हंसी खुशी और मोहब्बत की बातें होती रहीं। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा है और मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें शुरू कर दी। उनकी तारीफें करते अल्लाह नबी करीम पेशे की मोहब्बत का सदके में मिला, इसलिए उनकी तारीफ और मकबूल आपस में बैठी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक है रजी अल्लाह अन्हा ने हमेशा अज़वाज रसूल अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और शफकत का दर्स दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते वो किस कदर बुलंद मर्तबा और मोहब्बत की हामिल थी। हर वाकया उनकी जिंदगी में अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरबत, नसीहत और अखलाकी तरबियत का सबूत देता है। बताते हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर इताअत, मोहब्बत और कुर्बत के जज्बे से भरी हुई थी और हर कदम, हर बात और हर अमल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ख्याल रखा गया। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो मोहब्बत से लाइक जरूर कीजिए, अपने अजीजों अकारिब के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल सुहना इस्लाम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई रूहानी और मालूमाती वीडियो फौरन मिल सके। कमेंट्स में अल्लाह पाक के किसी एक बाबरकत नाम का जिक्र करें ताकि आप भी इस खूबसूरत पैगाम का हिस्सा बन सके। अगली वीडियो तक अल्लाह ताला आपकी हिफाजत और रहनुमाई फरमाए।